हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरा टॉपिक है मनुष्यता, जो क्लास 10th का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनुष्यता। हमेशा क्लास एग्जाम्स में पूछा जाता है और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। और लेट्स स्टार्ट फॉर दिस चैप्टर। मनुष्यता। कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। और यहाँ पे बहुत छोटा सा इनका जन्म और मृत्यु लिख दिया है मैंने। हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि मनुष्यता कविता के कवि कौन है, तो आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त जी। अब मनुष्यता कविता का एक छोटा सा सार दिया हुआ है मैंने। सार मतलब क्या होता है? इस लाइक का प्रतिपाद्य कह सकते हो, समरी कह सकते हो। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के वास्तविक गुणों के से परिचय कराया है। कवि के कथनानुसार मनुष्य तभी मनुष्य कहलाने लायक है जब उसमें दूसरों की चिंता करने की गुण हो। मनुष्य का जीवन वास्तव में परहित के लिए निछावर हो जाने पर ही सफल है। ऐसे मनुष्य को संसार याद रखता है। यदि मनुष्य परहित के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन पशु समान है। ये बहुत छोटा सा संक्षिप्त है। हालांकि हर काव्यांश की अपनी एक उपयोगिता है, हर हर काव्यांश की एक अपनी बोलते ना पहचान है। तो आपको हर काव्यांश को अलग अलग तरीके से समझना है। जैसे पहले काव्यांश में क्या है, दूसरे में क्या है, मैं वो धीरे धीरे समझाती जा रही हूँ। पहला काव्यांश। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु को से डरो कभी, मरो परंतु यू मरो कि याद करे सभी। यू न हो यू सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सारे शब्दार्थ मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं। मत्स्य मतलब मरणशील, मृत्यु मतलब मरना, सुमृत्यु मतलब श्रेष्ठ मृत्यु, अच्छी मृत्यु, वृथा मतलब बेकार व्यर्थ। और इसी के बेस पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। मनुष्यता का अर्थ क्या होता है? ह्यूमैनिटी, राइट। अब मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं, कवि के अनुसार सब मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्यता किसको प्राप्त होती है? जो कुछ ऐसे कार्य करके संसार से जाता है। ओके। मृत्यु तो सबको आनी है, लिखा हुआ है। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। विचारना मतलब सोचो, थिंकिंग। ओके। मृत्यु तो आनी ही है। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। एक ना एक दिन इस संसार से सबको जाना है। हर चीज का एक समय निश्चित है। लेकिन आप जब मरते हो तो ऐसा कोई कार्य करके करो जाओ कि जो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। ठीक है। यू हुई ना यू मृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आप के लिए। सुमृत्यु का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन है। सुमृत्यु का अर्थ होता है ऐसी मृत्यु जो इस संसार में से जाने से पहले आप किसी के लिए कुछ करके जाते हो, अपना जीवन निछावर करके जाते हो, या समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करके, तो दैट इज कॉल्ड द मनुष्यता। ओके। मनुष्यता का मेन गुण यही है कि मरने से पहले आप ऐसे कोई कार्य करके जाओ जो जो उपयोगी हो, जो समाज के लिए जरूरी हो। ठीक है। वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु तभी वही है जो किसी के लिए कुछ करके जाती है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मिले। पशु प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? जो एक नेचर है, एनिमल्स का नेचर क्या था? वो अपने पेट भरने के लिए ही खाते हैं। ठीक है। हम क्या है? हम इस संसार में सोशल है। हम अपने लिए नहीं कमाते, हम सबके लिए कमाते, एक फैमिली के लिए कमाते हैं। हम घर में अकेले अपने लिए खाना नहीं बनाते, हम सबके लिए खाना बनाते हैं। तो बस वही है कि जो मनुष्य सबके बारे में सोचता है, ओके, वही सही मनुष्यता की ओर जाता है। पशु है, अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपनी इच्छाएं को उसके बारे में सोचता है, तो उसका जीवन कैसा है? तो पशु के समान है। मतलब वो इस कंपेयर टू पशु की, पशु सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि तुम भली भांति विचार करो, कर लो कि मनुष्य मरणशील है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको मरना है एक ना एक दिन, इसलिए कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि तुम्हें ऐसी मौत मरना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी तुम्हें याद कर सके। आप सैनिकों के बारे में देख लीजिए। आप बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं। उनकी मृत्यु क्या है? तो सुमृत्यु कहलाएगी। ठीक है। यदि तुम्हारी मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु नहीं है तो तुम्हारा जीना एवं मरना व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मरना भी कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में यह तो पशुओं के स्वभाव जैसा है, जो केवल स्वयं का भरण पोषण करते हैं। हमें दूसरों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए।
वास्तव में मनुष्य वही है जो केवल दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, अर्थात परोपकारी मनुष्य ही मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्यता क्या है? जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हो, बोलते हैं ना कि मनुष्य कब कहलाते हो? जब आप मनुष्यता के लिए कोई अच्छा कार्य करते हो। काव्यांश की विशेषता मैंने यहाँ पे डाल दी है, परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया गया है, सच्चे मनुष्य के गुणों का परिचय दिया गया है, जीवन की क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता मतलब क्या है? मरणशील। ओके, आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। दूसरा काव्यांश, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य केवल। मृत्यु के बाद अगर आप कोई अच्छी मृत्यु को प्राप्त करते हो, तो आपके बारे में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा सरस्वती। मतलब कहीं ना, आज आप इतने सारे लोग हैं, महात्मा गांधी को देख लीजिए, मदर टेरेसा को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम आज भी उनके बारे में रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। उनकी मृत्यु सुमृत्यु मृत्यु है। ओके, तो वही चीज क्या है कि अगर आप सुमृत्यु मरते हो, मतलब अब मरना तो तय है, लेकिन अगर आप कुछ इस संसार के लिए कुछ अच्छा कार्य करके जाते हो, तो सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार मतलब कहा महानता, श्रेष्ठता। ओके, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा का अर्थ क्या है? धरती। ओके, भूमि। इस संसार में रहने वाले सारे लोग आपको पूजते हैं, आपको मानते हैं, और आपके किए गए कार्यों के लिए सरस्वती बखानती। आपके बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। कीर्ति होना मतलब यश, आपके नाम के चर्चे होंगे, आपको संसार के हर लोग जानेंगे। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि का अर्थ क्या है? बोलते हैं ना कि सारा संसार। ओके, पूजना मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आपको भगवान के तुल्य मानते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड का क्या मतलब होता है? जिसके टुकड़े ना किया जा सके। इस संसार में अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो, तो सारा संसार आपको जानता है, क्योंकि ये संसार एक है। ओके, असीम विश्व में भर। असीम का अर्थ क्या होता है? विशाल। ओके, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अगर आप कुछ अच्छा कार्य करके मरते हो, तो आपके बारे में सरस्वती बखानती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में लिखा जाएगा, आपके बारे में बताया जाएगा, और उसका क्या होगा? पूरी सृष्टि, पूरा संसार उसको पूजेगा। इसका व्याख्या यहाँ पे ये है। कवि कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य उदार हृदय होता है, और सरस्वती देवी भी उसी की कथा का बखान करती है। उसी प्रकार के उदार व्यक्ति के प्रति यह धरती भी आभार प्रकट करती है। उसी उदार व्यक्ति की मूर्ति सजीव बनी रहती है। मूर्ति सजीव बना रहना मतलब वो मर चुके हैं, इस संसार से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अभी भी अलाइव मानते हैं, अभी भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में जीवित है। ओके, तथा संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। बहुत से ऐसे आप लोग ले सकते हैं जिनके बारे में आज भी भगवान के तरीके से उनको पूजा जाता है, उनको माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अखंड आत्मी भाव असीम विश्व में भरता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। मीन्स अगर आप अगर आपको मृत्यु प्राप्त होती है, उसके पहले आप ऐसा कोई कार्य करते हो जो इस संसार के लिए है, तो वही मनुष्यता है। ठीक है, इसमें भी मैंने विशेषता डाल दी है, परोपकारी प्रवृत्ति का संदेश दिया गया है, इसमें मनुष्य की विशेषताएं बताई गई है, उदार हृदय व्यक्ति के गुणों का बखान किया। उदार का अर्थ होता है काइंडनेस। ओके, इस संसार में मनुष्यता उसी को कही गई है, मनुष्य उसी को कहा गया जिसके अंदर कहीं ना कहीं भावनाएं हो उदारता की। काव्यांश 3, श्रुतार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परस्थ अस्थि जाल भी, उष्णीर क्षितिज ने स्वयं मास दान भी किया, सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए बने। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनको आज भी हम याद करते हैं। कुछ पौराणिक कथाएं हमारे यहाँ की, जिसमें कुछ राजाओं के, कुछ अच्छे मनुष्यों के बखान किए गए हैं। क्या है बखान में? श्रुतार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। एक रति देव थे जो राजा थे, और उन्होंने, वो भी भूखे थे। करस्थ थाल मतलब अपने सामने की थाली किसी भूखे व्यक्ति को दे दिया था। ठीक है, तथा दधीचि ने दिया परस्थ अस्थि जाल भी। एक दधीचि करके एक ऋषि मुनि थे,
उन्होंने एक बोलते हैं ना कि अपनी अस्थियां जो थी, अस्थि जाल मतलब आपकी जो पूरी बोन थी उसको किसी को दान में दे दिया था। क्या? उसे कुछ औजार बनाना था, उसे कुछ लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का बनाना था, जिसके लिए उन्होंने अपना अस्थि जाल भी दे दिया था। उष्णीर क्षितिज ने स्वमास से दान भी दिया। उष्णीर के एक राजा क्षितिज थे। ओके, उन्होंने अपना स्वमास, स्वमास मतलब अपने स्किन को भी निकाल के दे दिया था। किसको दे दिया था? भूखे कबूतरों को। ये सारी पौराणिक कथाएं हैं, ये जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चली आती है वो कथाएं हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। आपको वीर कर्ण पता है? कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता, जिसको दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। उसने अपनी माँ के मांगने पर अपना ही कवच कुंडल निकाल के दे दिया था। तो ये होता है दानता, ये होती है बोलते हैं ना कि एक मनुष्यता। ओके, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डर। अनित्य मतलब एक ना एक दिन जो चीज खत्म होनी है, जो कभी आपके साथ रहनी ही नहीं है, देह मतलब शरीर, उसके लिए अनादि जीव क्या डरे। मरना है, जो सदा ही नहीं रह सकता, उससे क्यों डरना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, मतलब इस संसार में मनुष्य उसी को कहा जाएगा जो मनुष्यता के लिए कुछ करके जाएगा, जो मनुष्यों के लिए कुछ करके जाएगा। व्याख्या। कवि ने इस कथन में अपने पौराणिक कहानियों का उदाहरण दिया है। जैसे व्याकुल राजा रतिदेव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल अन्य व्यक्ति को दान में दे दिया था। रतिदेव स्वयं भी भूख से व्याकुल रहे, फिर भी उन्होंने भूख से व्याकुल एक अन्य व्यक्ति को भूख शांत करने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार महर्षि दधीचि ने भी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर अपनी हड्डियों को दान में कर दिया था। वत्रासुर राक्षस से देवताओं की रक्षा करने के लिए दिव्य शास्त्र की आवश्यकता थी, और यह दिव्य शास्त्र महर्षि दधीचि के अस्थियों से ही बन सकता था। इस महान कार्य के लिए दधीचि ऋषि ने अपने अस्थियों को भी दान दिया था। इसी प्रकार गंधार के राजा उष्णीर ने भी कबूतरों के प्राण की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दान दे दिया था। दानवीर कर्ण ने भी परोपकार के लिए अपने शरीर का चर्म प्रसन्नता पूर्वक दान दे दिया था। यह शरीर तो कभी भी समाप्त हो जाएगा, नश्वर है। नश्वर होना मतलब कभी ना कभी खत्म होने वाला है। अतः इस संसार के नाश होने से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। मतलब आप मनुष्य तब कहलाएंगे जब इस संसार में मनुष्यता के लिए आप कुछ करके जाते हो। काव्यांश की विशेषता: परोपकारी होना, दानशील होना। करण के बारे में दिया है यहाँ पे जो पौराणिक कथाओं के जो 4 उदाहरण लिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। रतिदेव के बारे में याद रखना है, महर्षि दधीचि के बारे में याद रखना है, और आपको कर्ण के बारे में याद रखना है। ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। पौराणिक प्रसंगों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। काव्यांश 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी वही स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है। गौतम बुद्ध के सबसे मेन है काइंडनेस, दया, करुणा, परोपकार। ये उनके उनके जीवन के कीवर्ड्स कह सकते हैं, या उनके जीवन का मेन थॉट्स था। ओके, मेन विचार यही थे। तो वही चीज कह रहे हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव रही वही बनी हुई स्वयं में ही। मतलब सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। विरुद्ध बहा बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। एक समय था जब बुद्ध के अगेंस्ट लोग थे, जब वो कहते थे कि ना लोगों को कि आप दया करो, लोगों के ऊपर प्रभाव, बोलते ना कि परोपकार करो, तो लोग उनसे नफरत करते थे। लेकिन एक समय आया जब बुद्ध के प्रवाह में पूरा विश्व बह गया, और आज भी बुद्ध को मानने वाले लाखों फॉलोअर्स है, मानने वाले लाखों लोग हैं जो आज भी उनको मानते हैं। उनकी परोपकारिता, दया, करुणा के आज भी चर्चे, और आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुकर, आह, वही उदार है परोपकार जो करे। मतलब उदार वही इंसान है जो परोपकार करता है। दया जिसके हाथ में रहेगी, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, वही मनुष्य है। आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, दैट इज नॉट ए मनुष्यता, दैट इज नॉट ए लाइक आप मनुष्य नहीं हो। आज हम जानवरों को मार देते हैं, ये सारी चीजें मनुष्यता में नहीं आती है। मनुष्य वो होता है जिसके जिसके मन में सबके प्रति प्यार हो, जो करुणा करता है, जो परोपकार करता है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। दिस इज लाइक मेन आपकी पूंजी है। ओके,
स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनमें लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके हृदय भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। एज अ हम मैंने पहले ही बोला कि महात्मा बुद्ध के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो उनको एज ए गॉड मानते हैं, ऐसे भगवान मानते हैं, ठीक है। भगवान के जैसे उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार में दया करुणा की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओके। महान उसे महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य है। मनुष्यता कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। परोपकार प्रवृत्ति दिखाई गई विशेषता है। इसमें मनुष्य को की दया करुणा का भाव दिखाया गया है। पौराणिक प्रसंग है क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जिक्र किया गया है, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। काव्यांश 5। रहो ना भूल के कभी मधात्म तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। इस काव्यांश का सबसे मेन वर्ड है घमंड, अहंकार। हम संपत्ति का अहंकार करते हैं, सुंदरता का अहंकार करते हैं, चीजों का अहंकार करते हैं। हमको लगता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम महान हैं, लाइक दैट। तो कवि कहते हैं कि इस भूल में मत रहो, रहो ना भूल के कभी मदात तुच्छ वित्त में। घमंड, अहंकार, ये बेकार है, ये महत्वहीन है। आपका घमंड आपके लिए, किसी के लिए फायदा नहीं करता। सनात जान आपको करो करो न गर्व चित्त में। आप अपने आप को ये मत सोचो कि आप ही इस संसार में, आप कहते कहते ना, कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तुम्हारे कितने रिलेटिव्स हैं। क्या दोस्त, क्या रिलेटिव्स? दोस्त रिलेटिव तब हैं जब आपकी मुसीबतों में वो आपका काम देते हैं, वो आपका साथ देते हैं। अनाथ कौन है? या त्रिलोकनाथ साथ है। ये संसार में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो, ठीक है। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसका कोई नहीं, सबके साथ त्रिलोकनाथ है, भगवान है। दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। अधीर करना मतलब बोलते ना कि उतावलापन करना, व्याकुल हो जाना। जब आपको ये यकीन हो कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ मेरे भगवान है। दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ है। इस संसार में भगवान के हाथ बहुत विशाल है। विशाल मतलब बड़े हैं। अतीव भाग्यहीन, अतीव मतलब बहुत ही भाग्यहीन है, अनलकी पर्सन है, जो अधीर हो जाते हैं। तकलीफ आने पे लोग घबराने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मिलता है। कि कवि कहते हैं कि मनुष्यता उसी के पास आती है जो धीरज से काम लेते हैं, जो मानते हैं कि संसार में कोई अकेला नहीं है, सबके ऊपर कहीं ना कहीं त्रिलोकनाथ का हाथ है। कवि कहते हैं कि भूल कर भी थोड़े धन के नशे में गर्व मत करो, अर्थात धन संपत्ति के आ जाने पर घमंड करना व्यर्थ है। तुम अपने को शक्तिशाली समझकर भी घमंड में पागल मत होना। इस संसार में भला अनाथ कौन है? जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? अनाथ का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई ना हो, ठीक है। दीन बंधु परमात्मा के हाथ बड़े विशाल है, अर्थात वे सब पर दया बरसाने वाले हैं। सबको अपने अपने समय के अनुसार सब कुछ मिलता चला जाता है। जो व्यक्ति फिर भी अत्यंत बेचैन होता है वह बड़ा भाग्यहीन है, अनलकी पर्सन है। जो प्रभु के होते हुए भी घबराता है। समय पड़ने पर हम बहुत बोलते ना कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं ये गलत है, ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। वही चीज कवि कह रहे हैं कि नहीं, घबराना नहीं है। इस संसार में सबके साथ भगवान है। कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा जरूर होगा, और कहीं बुरा हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, ठीक है। मतलब हर समय आपको मनुष्यता को आगे लेके जीना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। विशेषता क्या है? परोपकारी प्रवृत्ति का संदेश दिया गया है, प्रभु की दया का उल्लेख किया गया है, घमंडी नहीं होने की चेतावनी दी गई है, प्रभु में विश्वास रखने की को प्रेरित किया गया है, ठीक है। काव्यांश 6, ये वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। ओके। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, पर स्वलंब
से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंग में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यहाँ एक की, से एक ना काम को का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आप जब हर काव्यांश को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, पहले आपको मृत्यु के बारे में बताया गया, फिर आपकी सरस्वती बखान दी है, फिर कुछ पौराणिक उदाहरण दिए गए, फिर गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया गया, फिर कहा गया कि आप अनाथ नहीं हो, घमंड मत करो इस संसार में, आपके साथ आप अपनी पूंजी संपत्ति का घमंड मत करो। अब क्या बोल रहा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत जिसका कोई, बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अंतरिक्ष आकाश सीमाहीन ब्रह्मांड, ओके, अनंत देव, बहुत सारे देवी देवता है जो खड़े हैं, समक्ष है सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जब आप कुछ अच्छा कार्य करके आगे बढ़ोगे, जब आप इस संसार से जाओगे, तो बहुत से देवता आपको अपने गोदी में बिठाने के लिए आगे बढ़ेंगे। पर सब वरलंब से उठो और बढ़ो सभी, मतलब क्या, एक दूसरे का सहारा देकर। आप अकेले नहीं कर सकते, इस संसार में आप अकेले नहीं जी सकते, आपको दो चार लोग चाहिए, दो चार साथी चाहिए जिनके साथ आप अपने दुख सुख बांट सको। कभी उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो उनको भी सहारा देकर चलो। अभी अमर्त अंग में अपंग हो चढ़ो सभी, देवता की गोद। ओके, अमर्त अंग मतलब देवता की गोद, अपंग हो चढ़ो सभी, कलंक रहित, बिना किसी बोलते ना बुराई के अच्छा कार्य करते चलो। कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, बस अपना काम करो, सबको सहारा देते हुए चलो। रहो ना यहाँ एक से ना काम और कासरे, मतलब सबको पूर्ण होना के लिए सबका साथ देकर चलो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अर्थात ये कि कवि कहते हैं कि सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कवि कहते हैं कि आकाश में अनेक देवता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, वे अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तुम एक दूसरे का सहारा लेकर उठो तथा एक साथ आगे बढ़ो। तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। तुम अपना दायरा विस्तृत करो, क्योंकि संकुचित होकर जीवन नहीं चल सकता। नैरो माइंड, हम बहुत ज्यादा धर्म, समाज, जाति, मनुष्य, ऊंच नीच इसमें बह गए हैं। ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर है, सबको जीने का अधिकार है। इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का सहारा होता है, अर्थात हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः परोपकारिता ही श्रेष्ठ है। मनुष्यता में परोपकारिता बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, काव्यांश की विशेषता क्या है, परोपकारी प्रवृत्ति है का संदेश दिया गया है, परस्पर सहयोग की भावना पर बल दिया गया है। काव्यांश 7 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट काव्यांश है ये। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा बड़ा विवेक है। ओके, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलनानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अत्रैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कुल मिला के इसमें भाईचारा का बात कही गई, भाई बंधुत्व की बात कही गई। इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैंने पहले ही काव्यांश में कहा, हम जाति में, धर्म में, परिवार में, कास्ट में, ऊंच नीच में बट गए हैं, लेकिन कवि का क्या मानना है कि सब भाई बराबर है, सबको एकता एक है। ओके, मनुष्य मात्र बंधु है। इस जीवन में, इस धरती में मनुष्य ही मनुष्य का बंधु है, भाई बंधु। ओके, यही बड़ा विवेक है। विवेक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ओके, यही, ये जिस मनुष्य ने समझ गया कि यार कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई धर्म नहीं, ये ज्ञान बहुत कम लोगों के पास आता है। जिस दिन ये ज्ञान सबके पास आ गया, उस दिन ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष, पुराणों में लिखा गया है कि इस संसार का सिर्फ एक ही परमात्मा है। ओके, फलनानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है। आपके जैसे कर्म होते हैं, आप जैसा कार्य करते हो, उसके अनुसार आपको उसका ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या होता है, एक प्रकार से उसके अनुसार आपको बाहरी भिन्नताएं मिलती है। जलवायु के अनुसार से आपका शरीर अलग होता है, दिखने में अलग, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, दैट्स लाइक, बोलते हैं ना कि ये फलमानुसार है, ये कर्म के अनुसार है। ठीक है, परंतु अत्रेक्य में प्रमाण भूत वेद है। अत्रेक्य मतलब कि आत्मा सबकी एक है, हम जाति में, धर्म में बट रहे हैं नहीं, वेद एक ही है। ओके, अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा ना हरे। अनर्थ होना मतलब ये गलत है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की अगर व्यथा नहीं हरेगा, व्यथा मतलब क्या होता है? दुख तकलीफ। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति दुखी है तो आप क्या करोगे? हंसोगे वहां बैठकर? नहीं, आप उसकी मदद करोगे। यही सत्य है, यही मनुष्यता है। राइट। आज के समय में लोग क्या करने लगते हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं कुछ होता है तो लोग उसकी रील बनाने लगते हैं। रील नहीं बनाना है हमको वहां बैठकर, हमें उसकी मदद करनी है। बंधु ही बंधु की व्यथा हर सकता है। प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर सकता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इस संसार में मनुष्यता उसी के पास है जो मनुष्य के लिए सोचता है, जो मनुष्य के लिए कुछ करता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। भाई बंधुत्व की भावना कही गई है। हम सभी का पिता एक ही परमात्मा है। हम सभी उस ईश्वर की संतान है, अर्थात हम सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का अंश है। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य के बाहरी भेद अवश्य है, परंतु हमारी अंतरात्मा एक है। वेद इसका साक्षी है। वेद भी इस बात का समर्थन करते हैं। यह बड़े अनर्थ की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर नहीं करता। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर नहीं करता या करता है। ठीक है। ईश्वर एक है और सभी जीवों में निवास करता है। यह तथ्य प्रकट किया गया है। मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है। ये इसकी विशेषता थी। लास्ट काव्यांश है और ये है। चरो अमिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अभिष्ट। अभिष्ट मतलब क्या होता है? इच्छित, चाहे गए मार्ग। हम सब एक हम एक सब एक बोलते हैं ना कि एक रास्ते पे चल रहे हैं सब। पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर एक समय होने के बाद मर जाते हैं। राइट। जो भी ये मार्ग है, जो भी ये रास्ता है, सहस खेलते हुए चलो। हंसते खेलते मिलते मिलाते सबको भाई बंधुत्व की भावना लेते हुए चलो, क्योंकि ये लास्ट है। तो इसमें पूरा का सारांश आया है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जीवन में जो रास्ता है, अगर उसमें आपकी कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई विपत्तियां आ रही हैं, उनको ढकेलते हुए। ढकेलने का अर्थ क्या होता है? उसको फेस करना। जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करते हुए चले। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। हेल मेल मतलब जो दोस्ती यारी है, भिन्नता, हम जो मैंने पहले ही कहा ना कि हम जाति में धर्म में नहीं, हम सबको एक होकर चलना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। देखिए यहाँ पर एक शब्द दो बार रिपीट किया गया, पंथ। ओके। पथ का मतलब क्या होता है? एक पथ का मतलब होता है रास्ता, और एक पथ का मतलब होता है यात्री। मतलब ये सबका एक ही रास्ता है, सब एक ही रास्ते पे चलना, सब सब यात्री हैं इस संसार में। हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हमें मरना है। तो इस रास्ते के हम सब क्या हैं? यात्री हैं। तभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव मतलब क्या होता है? सही सोच। आपकी जो फीलिंग्स है, जो आपकी सोच है, आपकी जो भावना है, वो कैसी समर्थ होनी चाहिए? क्या? तारता हुआ तरे। अगर जीवन में आपको कोई दिख रहा है कि कहीं कोई किसी की विपत्ति है, कोई कठिनाई में है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि उसके कठिनाई को और बढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि आप एक ही संसार में हो, एक ही रास्ते पे चल रहे हो और एक ही यात्री हो, सब एक जैसे हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब आप, मनुष्यता उसी के पास है जो दूसरों की मदद करते हुए जाता है, जो आगे बढ़ने में बोलते हैं ना सबको हेल्प करता है। व्याख्या। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग में खेलते हुए प्रसन्नता पूर्वक चलो। इच्छित मार्ग जो आपने सेलेक्ट किया है, इस मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं आए उन्हें आगे ढकेलते हुए चलते जाओ। हमारा आपसी हेल मिल कभी नहीं हटना चाहिए, और ना ही हमारे मन में भेदभाव उत्पन्न होना चाहिए। भेदभाव मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि जो जो भी आपके मन में ऐसे अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब नहीं होना चाहिए। हम सभी एक मार्ग के सावधान यात्री बने। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते समय हम सब मिलजुल कर रहें। जब हम दूसरों की कठिनाइयों में सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम स्वमर्थ भाव यानी समर्थ्य उत्पन्न करते हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे, सदा दूसरों की सहायता में के लिए तत्पर रहे। कुल मिला के मनुष्यता उसी के पास होती है जो मनुष्य मनुष्य को समझता है। ठीक है। इस काव्यांश की विशेषता क्या है? इसमें परोपकारी मनुष्य की स्वभावता दिखाई गई है। परोपकार के लिए शरीर को धारण करने की बात कही गई है। मनुष्यता का सार बहुत छोटे में मैंने दिया हुआ इसका सार, क्योंकि इसके जो काव्यांश है वो खुद अपने आप में बहुत बड़े हैं।
और खूब सबकी अपनी अपनी बोलते हैं ना विशेषताएं हैं। 8 काव्यांश है, आठों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन एक छोटा सा सार मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता, भाईचारा, उदारता, करुणा और एकता का संदेश देते हुए कवि कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने पन की भावना, स्वार्थ, अहंकार का त्याग कर संसार के सभी मनुष्यों के प्रति अपनेपन की अनुभूति करे तथा समाज के सभी लोगों के लिए अपना समान भाव रखे। जिस प्रकार रतिदेव, कर्ण, उशनीर जैसे राजाओं ने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन बयान कर दिया था। ये आप कहाँ पे लगा सकते हो, ये आंसर पूरा का पूरा जहां पर पूछा जाता है कि मनुष्यता कविता से आपने क्या सीखा या उनका क्या संदेश है, तो आप यहाँ पे ये मनुष्यता सार को लिख सकते हो। ये एज इट इज आप वहां पे लिख सकते हो, ये संदेश है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, इसके कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि आपको अगर अपने शब्दों में लिखना है तो आप इन कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हो। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके पास हो सकते हैं, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। आई होप everyone understand. If you have any doubt or if you have any suggestion, please मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और आज की कविता यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।